तो ये कहते हैं कि राम जी को मैं लाया हूँ, तो ये राम जी को इनकी औकात हिला देंगे। जो झोला लेके आए हैं, पता नहीं झोला में क्या लेके आए हैं। झोला में कुछ लेके चले आएंगे तो कुछ गारंटी नहीं है। कौन सी गारंटी दिखा दें वहाँ पे? झोले में एक प्रमाण पत्र लगा के गारंटी दिखा दें, वहाँ के डीएम एसपी सब तमाम लोग जो हैं। और समाजवादी पार्टी कितने सीट ला रही है उत्तर प्रदेश में, आपके विचार क्या हैं? एक छोड़ के पूरी। एक छोड़ के मतलब? समझ लो, एक छोड़ के पूरी आएगी। एक में बहुत बेईमानी होगी ना, इसलिए उसको नहीं ले रहे हैं। जो आप ये बोल रहे हैं एक सीट पे, इस बार तो कहा जा रहा है वहाँ भी चुनाव दिलचस्प है, क्योंकि महामंडलेश्वर की जो नेता हैं वो आ रही हैं, आपके कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के तमाम, तो फिर वो क्यों नहीं? नहीं, इंटरेस्ट तो रहेगा, लड़ाई रहेगी। इस लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है लड़ने का, मगर जान ही रहे हैं ना कि जो झोला लेके आए हैं, पता नहीं झोला में क्या लेके आए हैं। झोला में कुछ लेके चले आएंगे तो कुछ गारंटी नहीं है। कौन सी गारंटी दिखा दें वहाँ पे? झोले में एक प्रमाण पत्र लगा के गारंटी दिखा दें, वहाँ के डीएम एसपी सब तमाम लोग जो हैं उस गारंटी में आ जाएं। तो इसलिए जो है एक छोड़ के। तो राम मंदिर है, 3 तलाक है और सीए है, तमाम जो इनके कानून है इस पर ये वोट मांग रहे हैं और अब की बार 400 का पार नारा लगा रहे हैं। लगातार ये भी कह रहे हैं कि जो राम मंदिर है ये कोई नहीं कर सका, 370 कोई नहीं हटा सकता, शांति के साथ सारे काम हो रहे हैं, जनता इस पर वोट देगी। अब ये बताइए, ये देश के लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा रहे हैं ना। राम मंदिर का फैसला किसने दिया? देश का जो हमारा न्यायालय है उसने दिया ना। लेकिन ये तो कह रहे हैं हमारे सरकार में आई है, इतना दिन 70 साल कांग्रेस चंदा वसूले हैं। आपको बता दें विनय जी, आप देखिएगा तो उसमें भाजपा के कार्यकर्ता, सांसद, विधायक जितने थे वो लोग जो है पर्ची राम के नाम से पर्चा छपवा के चंदा वसूले हैं। वहाँ पे विरोध हो रहा है। अयोध्या के जितने भी ट्रस्ट वाले लोग हैं उन्होंने विरोध किया कि हमारे ट्रस्ट में इतना पैसा पहले से पड़ा हुआ है कि जितने से हम मंदिर बना लेंगे, आपने चंदा वसूल के कहाँ दिया? चंदा वसूल, ये सवाल है। ये कोई पूछता नहीं है, कोई वो बोल रहा है कि ये पैसा जो वसूले हैं ये पैसा गया कहाँ? ये भाजपा के पार्टी के फंड में गया या फिर इसके बाद अयोध्या जी के ट्रस्ट में गया? अयोध्या मंदिर के, क्या वो ट्रस्ट वालों से पूछिए ना। मंदिर में इतना पैसा स्वयं है कि जैसे ही कोर्ट का आदेश आया तो वहाँ की जो संस्था है, वहाँ की ट्रस्ट है, उन लोगों ने पैसा निकाल के तुरंत जो है काम चालू किया। और राम जी के प्रति आस्था रखने वाले लोग, जैसे हम सभी लोग हैं, सब लोग जाके खुद वहाँ ट्रस्ट में पैसा दिए कि नहीं मंदिर बनवाइए, सब कुछ करवाइए। उसमें भाजपा का क्या है? हाँ, ये है कि इनकी सरकार थी। जैसे हम गांव के प्रधान थे, हमारे गांव में कोई काम होता था कि भाई प्रधान जी हैं, खड़े हो गए, तो ये हुआ कि प्रधान जी, तो प्रधान जी केवल खड़े हुए अध्यक्ष थे वहाँ पे। तो खड़े होने से वो बनवा थोड़ी नहीं दिए कोई काम। हर काम तो कहीं न कहीं सरकार से ही होके आती है ना। तो ये खड़े हो गए। अब ये आए 10 साल हो गया, 2014 में आए। और राम जी कब आए? ये तो हम आप दोनों नहीं जानते, शायद नहीं जानते ना, मगर ये बताते हैं कि राम जी को मैंने लाया है। ये 2023 में लेके आए हैं राम जी। इनसे ये राम जी से बड़े हो गए हैं, कह राम जी को हम लाए हैं। ये राम जी से बड़े हैं? आप बताइए थोड़ा सा। अब मेरे हिसाब से तो राम जी से बड़ा कोई नहीं है अपने धर्म में। नहीं है ना कोई धर्म में। तो ये कहते हैं कि राम जी को मैं लाया हूँ, तो ये राम जी की इनकी औकात हिला देंगे। ये सब सिर्फ चुनावी एजेंडा है, चुनावी डंडा है, वही चला रहे हैं और डरवाते हैं ये लोग, और डरवा के धमका के वोट लेते हैं और बताते हैं, लोगों के दिमाग में भ्रम फैलाते हैं। और ये भ्रम फैला के न तो नौकरी देंगे, न तो स्वास्थ्य देंगे, न शिक्षा देंगे, न किसानों को एमएफसी बढ़ाएंगे, और ना तो फिर इसके बाद गरीबों के लिए जो है राशन की व्यवस्था करेंगे। और अभी भी ये बताते हैं कि हैंगर इंडेक्स में देखिए कि भारत नंबर 1 पे पहुंचने जा रहा है। आप बताइए, 80 करोड़ लोगों को ये लोग बता रहे हैं कि हम राशन भी दे रहे हैं। तो सबसे भूखे तो जब भारत में है, तो कहाँ ये जो हैंगर इंडेक्स में बता रहे हैं कि हम सबसे आगे निकल गए हैं? हाँ, आगे निकल गए हैं आप। सिर्फ भूखमरी में, गरीबी में, यहाँ पे भारत में सबसे पीछे आप हैं। देश में सबसे ज़्यादा जो गरीबी स्थिति आपने लाके खड़ी कर दिया है। सबसे ज़्यादा गरीब हो गया ये भारत आपके आने से। लेकिन आपके इंडिया गठबंधन में अभी भी कोई प्रधानमंत्री का प्रबल दावेदार नहीं है। इसमें भी कई बहस चल रही है। कोई सबसे ज़्यादा अगर सवाल जनता से पूछा जाए तो यही कहता है कि विपक्ष पार्टी में तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है प्रधानमंत्री का, हम किस बेस पर वोट करें। प्रधानमंत्री जी जब आए थे यहाँ चुनाव लड़ने प्रधानमंत्री का, तो पहले क्या थे? वो मुख्यमंत्री थे ना जी। तो यहाँ पे कई मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री हैं,
मायावती जी भी मुख्यमंत्री हैं। ये मत सोचिए कि मायावती बाहर हैं, वो भी आएंगे, वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। और फिर इसके बाद बंगाल वाली ममता बनर्जी जी हैं। इसके बाद तमाम जो इंडिया में उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में वो भी मुख्यमंत्री थे। तो यहाँ पे सब बैठे हुए हैं जो प्रदेश को चलाया है। अब प्रदेश और देश को चलाने का कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि देश जो है प्रदेशों से ही चलता है, प्रदेश से ही देश चलता है। तो देश में प्रधानमंत्री की इंडिया में कमी नहीं है। हम तो इंडिया कह रहे हैं, वो इंडी कहते हैं, वो सही से बोल भी नहीं पाते हैं। इंडी, ये इंडी मतलब अभी इंडिया की इंग्लिश अगर बता दिया जाए तो इंडिया की इंग्लिश ये है, तो इंडिया की इंग्लिश इंडी में बताते हैं। इंडी में ई लगता है, आई नहीं लगता, इंडी कहते हैं। तो जब इन लोगों के भाषा पे इस तरीके का है तो ये और आगे क्या सोच सकते हैं? इसका मतलब है कि दूषित मानसिकता के लोग हैं। ये देश के बारे में नहीं सोचते हैं, ये लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और कुछ लोगों के बारे में सोचते हैं। ये यही करते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि भाजपा अब की बार जा रही है। और जब मेरे नेताजी कहते हैं ना, अखिलेश यादव जी 14 में आए थे, 24 में ढोल गाजे पीट किनको विदा किया जाएगा, ये जाने वाले हैं।